नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस पे हमेशा देश में आए दिन चर्चा होते रहता है और आए दिन जब बयान आता है तो तब इस पे चर्चाओं का बाजार और गर्म हो जाता है। आम लोग वैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। इस पर चर्चा तभी होता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया जाता है। याद कीजिए, हाल फिलहाल में ही जब अमिताभ बच्चन ने कलकत्ता में एक फिल्म फेस्टिवल में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद काफ़ी टीवी पर आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का चर्चा सुना होगा और 2-4 दिन के बाद ये चर्चा कहीं न कहीं दब गया और दूसरे चर्चाओं के तरह। अब इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला सुनाया कि इससे कुछ लोगों को कवच मिल जाएगा। ऐसे लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देना अपना अधिकार समझते हैं और अपने अधिकार समझ के किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान दे देते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी हद तक कवच मिलेगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम संविधान के 19A में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वर्णित है उसके परे जाके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते। आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक भारत के नागरिकों को जो इस प्रकार जितने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है उन सब का जिक्र है। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप कम से कम संविधान उठा के और संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीका से पढ़ ले। इससे आपको भी पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है और जब किसी नेता, मंत्री या किसी समाज के असामाजिक तत्व द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में भड़काऊ बयान दिया जाता है तब आपको उसके बयान पे ताली बजाने के बजाय ऐसे लोगों के बयान का आप विरोध करेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये संविधान में इस प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली हुई है। वहाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कब समाप्त किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में। थोड़ा सा कुछ 1-2 उदाहरण बता देता हूँ। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण देश के अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुँचता है तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपसे छीनी जा सकती है। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण विदेशी संबंधों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उस स्थिति में भी आपसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा सकती है। अगर आपके अभिव्यक्ति के आज़ादी के कारण या आपके बोलने के कारण समाज में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ता है तो भी आपसे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा सकती है। इस प्रकार की कई चीज़ें संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है जो भारत के संविधान आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अब देश में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा जब किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का अमर्यादित बयान दिया जाएगा तो अब ऐसे बयानों को सरकार का बयान नहीं माना जाएगा। ऐसे फैसले से सरकार तो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि हमारे देश में जो मंत्री और विधायक जब बयान देते हैं तो इसके लिए अक्सर उस राजनीतिक पार्टियों का या उस सरकार की आलोचना होता है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले को अब कवच के तौर पर प्रयोग करेंगे। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो लाभ है ये देश में आज भी ऊपर के 2-4% लोग ही उठाते हैं। आम लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में ना तो जानकारी है और ना ही वो इस झमेले में पड़ना चाहते हैं। अगर आपके आसपास भ्रष्टाचार होता है आप फिर भी आवाज़ उठा सकते हैं, ये भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन भारत के आम लोग ना ही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में ज़्यादा जानते हैं और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना पसंद करते हैं, चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने जीवन में अपने परिवार में जितना मिला उतना में वो संतोष कर लेते हैं। लेकिन आपको अब अपनी अभिव्यक्ति के आज़ादी के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात साफ हो गई, जब अब मंत्री जी, विधायक जी और सांसद जी द्वारा किसी भी प्रकार का अब अमर्यादित भड़काऊ बयान दिया जाएगा तो उसको सरकार का बयान नहीं माना जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संविधान अनुच्छेद में जो अधिकार दिए गए हैं उससे परे जाके रोक लगाने पर क्यों
सहमत सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हुए। इसके पीछे समझिए पूरी कहानी। जब देश गुलाम था, देश में अंग्रेजों का शासन था, तो इस काल में लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत कुचला गया। लोगों को बोलने की अधिकार नहीं था, लोगों को अपने हिसाब से जीवन में कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। लोगों की, खास करके जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उनकी आवाज़ों को दबाया जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने देश के संविधान में वो सारे अधिकार दे दिए देश के नागरिकों को, जिसके लिए देश के लोगों ने और खास करके स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जो लोग देश के नायक थे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी वो लोग नायक रहे, वहाँ भी देखा गया कि वही लोग जब सत्ता में गए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उन्हों लोगों ने ही अंकुश लगाना शुरू किया। शायद सत्ता में जाने के बाद लोग बदल जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं तो सत्ता में गया नहीं हूँ। अब कितना बदलते हैं या नहीं बदलते हैं ये आप खुद अनुमान कीजिए और लोगों का अध्ययन कीजिए। वर्ष 1950 में मद्रास सरकार ने, जो अब तमिलनाडु सरकार है, एक अंग्रेजी मैगजीन वहां से निकलती थी, वीकली मैगजीन थी, जिसका नाम क्रॉस रोड था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने का कारण था कि ये जो मैगजीन थी नेहरू सरकार के खिलाफ ये बातें लिखती थी और अक्सर नेहरू सरकार की आलोचना करती थी। और इसके बाद क्या हुआ, इस पे मद्रास सरकार द्वारा, तत्कालीन मद्रास सरकार और अभी वो तमिलनाडु हो गई है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में इस मैगजीन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रतिबंध से मुक्ति दिलाई। इतना ही नहीं, सोचिए उस समय में सरकार नेहरू की थी। नेहरू उस तबके से आते थे जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद, वो सत्ता में यानी आज़ादी के बाद जो राजनीतिक भारत में शुरू हुआ वो पहली पीढ़ी थी। यानी सोचिए आज़ादी के बाद से ही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगातार बहस चल रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर विवाद होते आया है। इतना ही नहीं, वर्ष 1950 में एक अंग्रेजी मैगजीन ऑर्गेनाइजर पर दिल्ली के कमिश्नर ने प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि अगर आप कुछ भी छापते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो पहले हमसे आके परमिशन लीजिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करने जैसा है। तो सोचिए, ये आज़ादी के बाद से ही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और अभी तक हम इसका पूर्ण रूप से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। कुछ मामले में तो पता चलता है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कई मामलों में भड़काऊ बयान देने वाले लोग और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले लोग बड़ी ही आसानी से बच जाते हैं। तो समझिए आगे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो बहस है वो जारी रहेगा और आगे भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचती रहेगी और आगे भी अपडेट अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आता रहेगा। लेकिन इस पाठ का जो सबसे लर्निंग पॉइंट था कि आपको संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि आपको भारत के संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या है। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।